अभी चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में लोग कुछ दिन पहले अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे अलग अलग पार्टियों में। और जो वर्तमान की सरकार है, पक्ष विपक्ष दोनों अपने चुनिंदा कैंडिडेटों को अपना टिकट देने में लगे हुए थे और उस जोर पे लगे थे कि कहीं पार्टी से किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। इसमें कुछ लोग नाराज़ हुए और कुछ लोग खुश हुए। तो खुशी का आलम और मायूसी का आलम ये दोनों ही अपने जगह में। जिसको टिकट मिलना चाहिए था, जिसकी दावेदारी प्रबल थी, उनको नहीं मिला। जिसकी दावेदारी प्रबल नहीं थी, उनको टिकट मिला। ऐसा क्षेत्र के लोगों का कहना है। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो वर्तमान में पार्षद भी है और ये लगातार पिछले 10 सालों से अपने विधानसभा क्षेत्र उत्तर में लोगों के साथ डटे हुए थे और लोगों की हर भरसक कोशिश करते थे कि उनकी मदद करें, परंतु पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। टिकट न देने की वजह से क्षेत्र के लोग खासा नाराज कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है लोगों के बीच, किस प्रकार की कानाफूसी हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो किसकी टिकट मांग रहे थे, कौन है वो? हम बात कर रहे हैं अजीत कुकरेजा जी, जो उत्तर के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी मगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी। और उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सिंधी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। इन्होंने आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे और आईएएस की पढ़ाई को छोड़ करके राजनीति में अपना कैरियर देखा और इनका कैरियर कहां से कहां पहुंचा हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मुलाकात उनसे करेंगे। अजीत जी, हल्ला बोल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बारे में जो जानकारी हमने जुटा पाई है, हमें ये लगा कि क्षेत्र के जो लोग हैं, उत्तर विधानसभा के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमने जो सर्वे तैयार किया उस सर्वे के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि आप एक कांग्रेस के प्रबल दावेदार रहे हैं। अचानक आपका नाम जो पहले नंबर पे चल रहा था, जब लिस्ट बनी थी प्रत्याशियों की, दावेदारों की जो लिस्ट बनी थी, उसमें सबसे आगे आपका नाम था। क्या ऐसा हुआ कि आपका नाम अचानक लिस्ट से हट करके पुराने ही प्रत्याशी को मिला है जो वर्तमान में विधायक भी हैं? ऐसा देखिए, सबसे पहले तो मैं हल्ला बोल चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, मैं लगातार 10 साल से उत्तर विधानसभा में काम कर रहा हूं, बूथ लेवल पे टीम बना रहा हूं। पिछले बार भी लगभग नाम सिंगल गया था सीसी में, और सिंगल जब नाम जाता है तो ऐसा लगता है कि अब तो फाइनल हो ही रहा है, पर आखिरी मोमेंट में नाम बदल दिया गया। ठीक है, मैं पहली बार टिकट मांगा था, उस चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर लगातार 5 साल अभी मैंने दोबारा पार्षद चुनाव लड़ा, जीत के आया, दूसरे वार्ड से लड़ा और अच्छे वोटों से 2250 वोटों से मैं पार्षद चुनाव जीता। तो इस बार मैंने फिर से दावेदारी की, वापस से नई टीम बनाई, लोगों के बीच में गया, लगातार काम किए और कोशिश की कि मेरे ऑफिस में जो जो आदमी आता है किसी का भी काम रुके ना। और ऐसी उम्मीद थी कि इस बार भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सर्वे में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में नंबर 1 में था नाम। तो ये एक उम्मीद थी। और जब लिस्ट आई और नाम नहीं दिखा तो थोड़ा सा एक मायूसी एक झटका सा लगा कि ये अचानक से कैसे हो गया। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, जब वो अधिवेशन हुआ था रायपुर में, तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि लगभग 50% सीट 50 साल के कम युवाओं को देंगे। तो उम्मीद थी कि राहुल जी की तरफ से कम युवा लोगों का टिकट नहीं कटेगा, पर कट गया। हमने ये भी सुना है कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन के अंदर में सेंट्रल से आपके पास फ़ोन आया था और आपकी जो आंतरिक मंशा जानने की जो बात ऐसे संज्ञान में आया है हमारे सूचना के माध्यम से
कि ऐसा कोई फ़ोन आया था सेंट्रल से आपके पास? देखिए फ़ोन तो बहुत आते रहते हैं। कोई बताता है मैं पार्टी का सर्वे कर रहा हूँ, तो कोई बताते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी से हैं, और हर आदमी ये पूछने की कोशिश करता है कि अगर टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे, अगर मिलती है तो कैसे चुनाव लड़ेंगे। पर लगातार मैं फील्ड में लगा रहा, हर समाज हर वर्ग के लोगों को साथ मीटिंग की। मैं सिंधी समाज से आता हूँ, लगभग 23,000 वोट हैं सिंधी समाज के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दोनों ही पार्टियों ने सिंधी समाज के किसी भी आदमी को टिकट नहीं दिया। आज लगभग 11 विधानसभा ऐसी हैं जहां सिंधी समाज डिसाइडिंग फैक्टर है। चाहे आप धमतरी की बात करें, रायपुर की पश्चिम विधानसभा को छोड़कर तीनों विधानसभा में लगभग 20,000 वोट सिंधी समाज के हैं। आप बिलासपुर चले जाइए, आप भाटापारा चले जाइए, राजनांदगांव में आप देख लीजिए, दुर्ग भिलाई में देख लीजिए, तो डिसाइडिंग वोट हैं। और ये माना जाता है कि 60 to 70% सिंधी समाज का वोट बीजेपी में पड़ता आया है। अगर कांग्रेस इस बार सिंधी समाज के किसी प्रत्याशी को टिकट देती तो वो सारा वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाता, क्योंकि बीजेपी ने लगातार सिंधी समाज को एक प्रत्याशी देते आया है और वो जीत करके भी आए हैं, विधायक बने हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने कोई कैंडिडेट सिंधी समाज से खड़ा ही नहीं किया, तो पूरा ये था, लोगों को मंशा थी कि आपको टिकट मिले सिंधी समाज की ओर से, और समाज एक नई उमंग और नई खुशी के साथ एक नए प्रत्याशी को चुनने का जो उनको मौका था वो तो पानी पे फिर गया। अब समाज की जो स्थिति है आपको लेकर के कैसा है? देखिए मैंने टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मांगी कि मैं सिंधी समाज से हूँ, मैंने टिकट इसलिए भी मांगी क्योंकि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, दूसरी बार जनप्रतिनिधि बना हूँ, और लगभग हर समाज के लोगों में मैंने अपनी जगह बनाई है, उनके साथ टीम बनाकर काम कर रहा हूँ। आज अगर आप उत्कल समाज से पूछेंगे तो वो भी चाह रहे थे कि अजीत कुकरेजा को टिकट मिले, साहू समाज भी चाह रहा था, मुस्लिम समाज भी चाह रहा था, यहाँ तक गुजराती समाज भी चाह रहा था कि एक युवा को मिलनी चाहिए। और मैं टिकट इसलिए मांग रहा था क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और मेरे पिताजी ने इस पार्टी को लगभग 35 साल दिए। पिछले 10-11 साल से मैं लगा हुआ हूँ, 45 साल कुछ कम नहीं होता। पर जब हमने समाज की मीटिंग बुलाई, जब मुझे टिकट नहीं मिली, तो समाज के लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की। लगभग 3,000 लोग मीटिंग में आए थे, और सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज से 3,000 लोग पहुंच गए थे, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने ये भी सुना है कि आपके समाज के अलावा साहू समाज हो गए, उत्कल समाज हो गए, और भी 2-3 समाज के लोग जो हैं आपसे आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि उन लोगों का ये कहना, सर्वे के दौरान हमने जो सर्वे किया, कि आप उनकी हर तरीके से मदद करते थे, वो भी समाज भी आपसे जुड़े हुए थे आंतरिक रूप से। क्या उस समाज को भी एक बड़ा झटका मिला कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल, सारे युवा लगातार मेरे साथ पिछले 10 साल से 9 साल से काम कर रहे थे। उत्कल समाज तो यानी मैं उनके घर का सदस्य जैसा हूँ, इतना मुझे पसंद करते हैं। लगातार मुस्लिम एरिया है जो मौदापारा, राजा तालाब, मोइनपारा, वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है कि भैया ये गलत हुआ। और समाज का एक प्रेशर है कि कोई समाज से इंडिपेंडेंट लड़ गए और समाज उसको मिलकर जिताए। और जब मीटिंग हुई तो उन लोगों ने ये तय किया कि क्योंकि अजीत कुकरेजा ने काम किया हुआ है विधानसभा में, तो हम चाहते हैं कि अजीत कुकरेजा लड़े। उन्होंने अपनी बात रखी, फिर मैंने भी अपनी बात रखी। मैंने कहा मैं पार्टी से जुड़ा आदमी हूँ और अचानक से मैं ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, पर कल मैंने फॉर्म लिया है अभी। और आज साहू समाज, यादव समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं मेरे से मिलने के लिए, मैं उनसे भी एक बार सलाह करूँगा। कल गुजराती समाज के साथ भी मीटिंग है, और उसके बाद फिर मैं कोई अंतिम निर्णय पे आऊँगा। अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया, जैसा भी होगा। नहीं, हमने सुना है कि आपने निर्दलीय उत्तर विधानसभा से लड़ने की एक मंशा बनाई है, फॉर्म भी ले आए हैं, तो क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, उत्तर विधानसभा के चर्चित व्यक्ति हैं, एक बड़ा फैसला आपका आना है, जिसमें अगर आप मान के चलिए कि निर्दलीय उतरते हैं तो सीधे सीधे कांग्रेस को बड़ी नुकसान होने की चांसेस है, और कहीं बीजेपी कैंडिडेट को वॉकओवर न मिल जाए। देखिए, इतना कैलकुलेशन तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अभी मैं 2-3 समाज के साथ और मीटिंग करूंगा। अगर उनका भी समर्थन मिलता है तो फिर मैं एक बार अपने जो मेरी कोर कमेटी है उनके साथ बैठ के एक निर्णय पे आऊँगा। पर अभी तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। फॉर्म ज़रूर लिया है, क्योंकि फॉर्म लेना ज़रूरी है, उसको भरना भी ज़रूरी है, और 30 तारीख को आखिरी एक ही दिन बचा हुआ है फॉर्म भरने का। और मैंने 2 फॉर्म लिए हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से और एक इंडिपेंडेंट।
तो मतलब कुल मिलाकर के आप 2 फॉर्म लिए हैं, तो आप मंशा को स्पष्ट करना ज़रूरी है कि किस प्रकार से आप निर्णय लेने जा रहे हैं। देखिए, मेरी मंशा मायने नहीं रखती। मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे जो साथी है, मेरी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है, कंधे से कंधा मिला के 9 साल से मैं कोई बड़े पद में नहीं रहा, पर उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। हम विपक्ष में थे तो मेरे साथ काम किया इन लोगों ने, आज पार्टी में हैं तो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करें समाज की, आपके खाली दिगर समाज को अगर छोड़ देते हैं, आपके समाज की बात करते हैं, तो आज आपके समाज का क्या ओपिनियन है आपको लेकर के? देखिए, जैसे जिस तरीके से मीटिंग में हर आदमी खुल के नहीं बोलता, पर जिन्होंने भी खुल के बोला, इसके अलावा लगातार मेरे को हर 15 मिनट में समाज के एक आदमी का फ़ोन आ रहा है कि हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा परिवार साथ है, हम 15-20 दिन काम बंद करके आपके साथ घूमेंगे अगर आप लड़ते हो तो। हर युवा मैसेज कर रहे हैं समाज का, महिलाएं मैसेज कर रही हैं, और जितने हमारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं समाज के, सबके दिमाग में एक आ गया है कि नहीं यार, एक बार तो करना है। और लगता है समाज ये कह रही है कि आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बिल्कुल समाज का तो यही कहना है। इनफैक्ट समाज के ही नहीं, आप उत्तर विधानसभा में अगर आज घूम के सर्वे कर लेते हैं तो 10 में से 9 लोग यही बोलेंगे। उसके बाद भी देखिए, मैं पार्टी का आदमी हूँ, कैसे क्या करना है एक बार मैं अपनी कोर कमेटी के साथ बैठूंगा, परिवार वालों के साथ बैठूंगा, और क्योंकि अभी 2-3 दिन समय है, 30 तारीख को आखिरी फॉर्म का है, तो बहुत सोच समझ कर जो भी निर्णय लेना है, और फिर जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। अब आखिरी सवाल ये है कि समाज आपको मैदान में उतरने के लिए, आपकी बातों से ये लग रहा है, और समाज की जो विचारधारा है आपको मैदान में उतारने के लिए वो उतारू है। कुल मिलाकर के आपको समाज ये कह रहे कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या लगता है कि केवल आपके समाज का अगर सपोर्ट मिलता है तो आप दोनों पार्टी, जो आपकी खुद की अपनी पार्टी है कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी है, दोनों को क्या मात दे पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं सिर्फ सिंधी समाज के कारण राजनीति नहीं कर रहा हूँ, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, पर इसके अलावा उत्कल समाज, मुस्लिम समाज, साहू समाज, यादव समाज, गुजराती समाज, सबका समर्थन है, और लगातार सबसे मीटिंग हो रही है। अभी हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, सामने साहू समाज के, यादव समाज के लोग आए हुए हैं, लगभग 300-400 लोग। इनसे भी अभी राय लेंगे कि इनका क्या समर्थन है, ये करना चाहते हैं। लगातार वर्मा समाज से, ढीमर समाज से मेरे को मैसेज आ रहा है कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो हर समाज से सपोर्ट मिल रहा है, पर ये बहुत बड़ा निर्णय है, एकदम जल्दबाजी भी नहीं लिया जा सकता। हमारे पास अभी 1-2 दिन का समय है, तो लगातार अब मैं आज 2 दिन से पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, लोगों की क्या सोच रही है आम जनता वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कल भी मैं सुबह 6 बजे से निकल जाऊँगा, पूरी विधानसभा घूमूंगा, और उसके बाद जब चारों तरफ से ठोस एक चीज़ बनती है तो फिर मैं आगे का निर्णय लूँगा। मतलब कोई ना कोई निर्णय में आप पहुँचेंगे, उसके पहले सारे समाज और पार्टी से एक बार बात करना चाहेंगे, उसके बाद ही किसी निर्णय में पहुँचेंगे। तो दर्शकों, ये थी जो बातें हैं अजीत कुकरेजा जी के साथ हमने मुलाकात की, उनकी मन की बात जानने की कोशिश की। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि समाज का सपोर्ट तो है, साथ में जो दिगर समाज के लोग हैं जो इस विधानसभा में रहते हैं उनका भी सपोर्ट इनके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। क्या कारण हो सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि पार्टी ने क्या सोचकर इन्हें टिकट नहीं दिया ये अलग बात है, परंतु ये किसी न किसी तैयारी में लगे हुए हैं, ये स्पष्ट होता है। इसके बाद हम चलेंगे, इनके सिंधी समाज के कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और उनकी मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, अब हम अजीत कुकरेजा जी के समाज, जो सिंधी समाज है, उनसे मुलाकात करेंगे। समाज के कुछ जो शीर्ष नेतृत्व करता है, जो समाज के प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों से कुछ चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समाज में टिकट न देने की वजह से किस प्रकार की नाराज़गी है। कांग्रेस जिस प्रकार की अजीत कुकरेजा जी को टिकट न दे करके क्या बड़ी गलती की है, इन तमाम सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे और समाज का क्या प्रतिक्रिया होगा इस चुनाव में कि
क्योंकि मतदान करीब है और इनका क्या मंशा है इस चुनाव को लेकर के उत्तर में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे और उसका फायदा कहीं विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। क्या कहते हैं? ये कहना जरूरी नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान होगा, नुकसान दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को होगा, क्योंकि हमारी सिंधी समाज जैसे कहा जाता है कि अधिकांश वोट बीजेपी को जाते हैं, पर ये हमारे जो होनहार अजित प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया जाता तो पूरा का पूरा समाज पहले भी बोल चुका है हम उनके साथ हैं। वो पूरे के सिंधी समाज के अलावा इस उत्तर क्षेत्र से जिन्होंने 5 सालों में उनका काम देखा है, उनकी सेवाएं देखी है, उनका व्यवहार देखा है, उनके साथ पहले भी थे, तो उनका लाभ कांग्रेस को मिलता और अच्छे से मिलता। पर किसी कारणवश जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इनको टिकट नहीं दी गई है। अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि सीधे तौर पे आप शीर्ष नेतृत्व करता है समाज के हर बड़े कार्य में आप लोगों की भागीदारी रहती है। ऐसी अवस्था में आपके समाज के एक व्यक्ति जिसको टिकट मिलना चाहिए था, कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था, नहीं मिलने की वजह से आप लोग ये अगर इनको निर्दलीय उतार रहे मैदान पे, तो क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी? कांग्रेस को कहीं ना कहीं घाटा तो होगा, क्योंकि ये कांग्रेस के ऑलरेडी कार्यकर्ता रह चुके हैं। निश्चित रूप से इनको निर्दलीय लेना चाहिए और हमारे पूरी समाज हम इनके साथ में है, उनको जिताएंगे तन मन धन से सहयोग करके अच्छे से अच्छे वोटों से उनको जिताएंगे, ये हम वादा करते हैं। मतलब सीधे तौर पे अगर कहें तो समाज का पूरा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सहयोग रहेगा। जरूर है, ये हम वादा करते हैं। मेरा परिचय है साईं मुरलीधर दासी, मैं छत्तीसगढ़ सिंधी साधु समाज का अध्यक्ष हूँ। संत होने के नाते हमारा आशीर्वाद के साथ सहयोग, मतलब हमको समाज का वोट बैंक कितना है? 30,000 से 23 से 30,000 के बीच में है। जितने भी वोट हैं ये मान के चलो पूरा समाज, सिंधी समाज अजित भैया के साथ में है और रहेगा। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर विधानसभा में 33,000 मतदाता केवल और केवल सिंधी समाज से हैं। ये सबसे बड़ा विषय है। अगर सिंधी समाज एक तरफा वोट करते हैं तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पे नुकसान पहुंचने वाला है। अगर इस सिंधी समाज के साथ साथ उत्तर में रहने वाले अन्य समाज भी अजित कुकरेजा जी के व्यवहार से और उनका सहयोगपूर्ण परिस्थितियों से अगर ये अवगत होते हैं और उनके साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ एक त्रिशंकु परिस्थितियाँ बन सकती है कि इस चुनाव में ये कहना मुश्किल है कि आखिरकार ये उत्तर का सीट कौन निकाल करके लेके जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर त्रिशंकु परिस्थितियाँ बनती है तो ये बड़ी विडंबना हो जाती है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। ये तो भविष्य ही तय करेगा आखिरकार किसकी जीत होगी। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे थे हल्ला बोल न्यूज़।